अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LLB लॉ। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको लैंड लॉस की कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया था। आज हम उससे नेक्स्ट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस की थी लैंड लॉर्ड, लैंड ओनर, इस तरह की। आज हम उससे नेक्स्ट करेंगे। हमारी फिफ्थ डेफिनेशन आती है इरीगेटेड लैंड। इरीगेटेड लैंड से मुराद होता है सैराबी ज़मीन, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसको ट्यूबवेल, नहर, कुएं, लिफ्ट, चश्मा या आबाशी के किसी और ज़राए के ज़रिए से सैराब किया जाता है, उसे इरीगेटेड लैंड कहते हैं। हमारी सिक्स डेफिनेशन लैंड लॉ की आती है हेडमैन। हेडमैन या फिर विलेज ऑफिसर, जिसे उर्दू में नंबरदार कहते हैं, यानी कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक किसी भी विलेज के अंदर एक हेडमैन बनाया जाता है, जो कि तमाम चीज़ों को देखता है। उससे भी लैंड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है अपॉइंट किया जाता है, और वो कलेक्शंस करता है, सुपरविज़न करता है किसी भी स्टेट की रेवेन्यू की। यानी कि जो हेडमैन है उसमें कौनुगो हो सकता है, पटवारी, ज़ैबिट, कोटार्स, पियंस, अरबाब, रईस या हेडमैन खुद हो सकता है। उसके बाद हमारे पास सेवन डेफिनेशन आती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद वो, यानी कि वो इदारा है जिससे अकॉर्डिंग टू पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है 1957 के तहत बनाया जाता है, और ये तमाम तर इंतज़ामात को देखता है। हमारे पास एक डेफिनेशन आती है होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब होता है हकीकी काश्तकार, यानी कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होल्डिंग का मतलब वो पर्सन होता है, यानी कि जिसने एक ज़मीन को रखा हुआ होता है, यानी कि उसका ओनर होगा। ठीक है, और ये ओनर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये किसी स्टेट को संभालते हैं। नाइन्थ डेफिनेशन हमारे पास आती है अनइरिगेटेड लैंड, यानी कि गैर सैराबी ज़मीन। ये वो ज़मीन होती है जिसको ख़ास ज़राए हासिल नहीं होते, यानी वहाँ ना तो ट्यूबवेल होते हैं उस ज़मीन में, ना ही नदी नाले होते हैं, ना ही आपाशी का कोई और सिस्टम होता है, बल्कि उससे कुदरती तौर पर वो सैराब किया जाता है, यानी बारिशों से, सैलाबों से। इस तरह की ज़मीन को वैरान कहा जाता है, या फिर गैर सैराबी भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है एग्रीकल्चर ईयर। एग्रीकल्चर यानी कि ज़राई साल। नॉर्मली तौर पे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक जो एग्रीकल्चर ईयर होता है, इसके रिकॉर्ड्स को 16 जून को किया जाता है। ठीक है, वहाँ से वो स्टार्ट होता है और तकरीबन उसका एंड होता है 1 अक्टूबर से। यानी कि जो इसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो कमेंसेस किए जाते हैं 16 जून को, जबकि इसके रेवेन्यू के अकाउंट्स जो हैं उनको कमेंस किया जाता है 1 जुलाई को। इसी तरह लास्ट डेफिनेशन हमारी आती है रेंट। रेंट यानी कि किराया। किराए में ये होता है कि कोई भी इंसान जो किसी से कोई ज़मीन लेता है या उस पर कब्ज़ा रखता है, तो वो उसका मतलब ज़िम्मेदार होता है कि वो उसका रेंट अदा करे। और ये रेंट जो है ये लीज़ की सूरत में भी हो सकता है, कोई पर्सनल सर्विस भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि ये कितने लोगों ने लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर अपने लैंड लॉज की स्टार्ट की सारी डेफिनेशंस को कवर कर लिया है। तो प्लीज़ अगर आप न्यू वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।